अब जैसी भगवान कन्हैया एकदम पसीना आएगा कि जिका भाई जब बालक देखो पीपर को पत्ता ना बचा पाए तो पांडव कैसे जीतेंगे। कितना चतुर अवतारो भगवान को। भगवान कन्हैया ने पास पलट के कही कि बेटा ये तो कोई जादू मंत्र सीख के आओ बेटा जिका है। तो प्रभु कि बेटा जी बता तू बाणाधारी इतना बड़ो है तो दानधारी कितना बड़ो है। मांगो प्रभु क्या मांग रहे हो। तो आज भगवान कन्हैया ने बालक से मांगो का है। बेटा धारो खेत में और मांग रहे जगती से दानु करे जो हाथ दे तो काट गहाई दे शीश है। अगर दान में देवो ही चाहते है तो बेटा अपना सिर काट के दे दे। बात सुनी जब लाल ने और पल न करी अबारे मनमोहन के सामने जाने तुरंत काट दई नारी है। एकदम शीश काट के दे दो बेटा ने के ले प्रभु जिका बात करी तुमने। तो अब जैसे शीश काट के दो तब बकटे वही शीश के बोले प्रभु बहुत बड़ी इच्छा लेके आओ महाभारत को युद्ध देखने के लिए। पक्कटे वही सिर के बोल का है ये रस्या भजन की साख कैसे। अरे तुमने अरे बन के भिखारी दीनानाथ तुमने। अरे बन के भिखारी दीनानाथ तुमने। बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरा शीश दान में ले लायो। तुमने बन के भिखारी दीनानाथ तुमने। बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरा शीश दान में ले लायो। तुमने बन के भिखारी दीनानाथ अरे मेरो शीश दान में ले लियो। कटोव सिर कह रोए का कही। अरे मोको मोको अरे समरू करण को भारी जाऊ मोको। अरे समरा चरण को बारी चाओ मोको। अरे समरा चरण को बारी चाओ। अरे मेरे पेट पर खोलाई गायो। अरे मेरा समरा चरण को बारी चाओ। समरा चरण को बारी चाओ। अरे मेरे पेट पर खोलाई गायो। मोकू समर करन को भारी चाव अरे मेरे पेट पर को। प्रभु बहुत बड़ी इच्छा लेके आओ मैं युद्ध देखने के लिए। भगवान कन्हैया ने की तो तुम देखो चाहते हो। हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। तब भगवान कन्हैया ने कटे हुए सिर को लेके एक छेकुर के पेड़ पे टांग दो समी के पेड़ पे और ये कह दिया कि न्याते तुम देखते ही रहो लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। भगवान कन्हैया ने आज वो प्रथा तुमने देखी होगी ब्याह शादी में जब बर ना जात तो का वो बरमनिया ना टांग दे जाती छेकुरा पे वो प्रथा आज हुए। तो बब्बरीक में भगवान कन्हैया ने कटे हुए सिर में अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करी। ऐसा लिखा है महाभारत में कि जहां कहीं पे अनीति की लड़ाई होती थी युद्ध में तो वो कटो वो सिर उस पेड़ पे थे इतनी तेज आवाज करता था कि दोनों तरफ की सेनाएं हिल जाती थी। अब जब युद्ध भो बाबा भीष्म कौरवों की तरफ से सेनापति है तो बाबा भीष्म ऐसे के 10,000 मारती रोजाना मारते थे। दुर्योधन ते पहले कह दे कि भैया ते पक्ष में सेनापति बनो
पांडवन में तो एक हुए नहीं मारूंगा, 10,000 मारती रोजाना मारूंगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है बाबा 10,000 मारती तुम्हें ही मारो तो फिर पांडवन के लिए हम पे और उभी रहता है, अन्नों पे मरवा देंगे बिने। तो बाबा भीष्म ऐसे मारती है कि जितने बार आगे छोड़ देते उतनी देर में उतने पीछे और छोड़ देते, इतने मार देते बाबा भीष्म। इच्छा मृत्यु प्रदान प्राप्त हो, चाहेंगे तो मरेंगे और ना चाहेंगे तो नहीं मरेंगे बाबा भीष्म। तो जब युद्ध चलता रहा, एक दिन ऐसा आओ कि दुर्योधन ने बाबा भीष्म के रथ के जोरे रथ लगाए, कही कि बाबा आज बहुत दिन तुम्हें लड़ते लड़ते है गए, आज 7, 8, 9, 10 दिन भय जा रहे और लड़ाई अधवर पे आ गई है, पर मोय आज मालूम पर पाइए कि तुम अन्न खा रहे हो मेरो और पाठ बजा रहे हो पांडवन को। क्यों? न्यो कि मेरी सेना दिनों दिन खत्म है रही है और पांडव 5 के 5 हैं। बाबा भीष्म ने की तो दुर्योधन जी तो मैंने तो पहले ही कह दी कि भैया 10,000 मारती रोज नहीं मारूंगा, पांडवन में तो कोई नहीं मारूंगा। कि ना प्रभु अब वो समझ में आई है बाबा कि तुम अन्न खा रहे हो मेरो, पाठ पांडवन को जा रहे हो। जब बाबा भीष्म पे लांछन लगो तब कही अरे दुर्योधन अगर तेने इतनी बड़ी बात कह दी है तो चले, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं हूं, कल के कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य नारायण उदय है थे पहले पांडवन में तो एक न एक मार दूंगा। जो बाबा भीष्म ने इतनी प्रतिज्ञा करी सो कौरवन की तरफ तो बाजे बजेगा, पांडवन की तरफ शोक की लहर दौड़ेगी। कि जब बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली तो बाबा की प्रतिज्ञा हटाए को सकत हो हैं? इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हो भीष्म। तो अब पांडवन की तरफ शोक की लहरें आ गई और कौरवन में बाजे बज गए कि बाबा ने जब प्रतिज्ञा कर ली तो हटाई को सकत हो। अब लड़ाई पहले ऐसी ना आई, पहले लड़ाई धर्म और अधर्म की। अगर सामने वाला गदा चलाए जानते तो सामने तो गदा ही चला के लड़े हो सामने वाला। आज तो मैंने देखिए सामने वाला लठिया लेकर के ला रहे हो, पालंग तो 3 से 15 बोरे की गोली मार दी जिका है। ऐसी लड़ाई नहीं पहले और दिन भर लड़ते और सन्या को सूर्य नारायण छिपत गाए तो सब को बच जा, तो फिर कोई हथियार रख देते सब और फिर एक जगह बैठे खान और खावते सबरे और रात में अपने अपने डेरा में सोवते कुरुक्षेत्र में सब। तो जैसी भगवान कन्हैया बाबा ने प्रतिज्ञा करी तो भगवान कन्हैया 5 पांडवन ने लेके डेरा में पहुंचे कुंती के जोरे। कुंती ने की कन्हैया आज काम हो युद्ध में, भगवान कन्हैया ने की बुआ कछु ना हो। बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली है कि 5 में तो एक न एक कल मार दूंगा मैं, अब भी छोड़ेंगे ना एक हुए 5 में तो एक न एक तो तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा। कुंती ने की कन्हैया मैंने तो भैया देखो ऐसा जा लड़ाई लड़े वो कर दो बंद और हमने तो भीख मांग वो सीख ली है। क्यों कि बहुत दिन पहलू मांगी है और जब मैंने बहुत मजबूरी थी पाल पलोस के बड़े करे 500 जो के जब मेरी सौत सती है गई तो जिन दोनों में नहीं पाले और मेरे 3 जीव मैंने पाले तो बड़े पाल पलोस के बड़े करें और जब इनमें तुम मरी जाएंगे जे तो फिर मिल जीऊंगी कि न अकेले ताते ऐसा करो कन्हैया चल लड़ाइए लड़े वो बंद करते हो, हम तो भीख मांग लेंगे, हमें राज ना चाहिए। भगवान कन्हैया ने की बुआ तो ऐसा ना करो, बताओ अगर तुम्हारे घर में कोई दोष न होवे बच सकते हैं, अगर कछु अंटा गोरी में डाल के चलाऊं तो तुम या द्रौपदी न सकत हो मेरे संग में आ रात को कुंती की लिवाए जाओ जी तो तुम्हारी धर्म की बहन ले जाओ। तो भगवान कन्हैया कुंती से कह के बाद द्रौपदी को रात में लेके चले और द्रौपदी ये समझ आ लेगे कि जी देखियो कुरुक्षेत्र में कौन सी डेरा में बाबा भीष्म बैठे हैं। रात में सब अपने अपने डोरा में सो रहे हैं कुरुक्षेत्र में और आज द्रौपदी और जब डेरा में चली है रात में निकल के और रात में कुरुक्षेत्र में घूम रही है। भगवान कन्हैया कैसे लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में
रात में द्रौपदी घूम रही है, अर्ध रात पे डोल रही है, अरे डोल रही है, और उसे खती डेरा डेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में, डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में डेरा। अर्ध रात पे डोल रही है, डोल रही है, देखती डेरा डेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में डेरा। क्या अर्ध रात पे डोल रही है और देखा थी डेरा डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में। डेरा रात में द्रौपदी डेरा खोल खोल के देखती कि बाबा भीष्म कौन से में, और जैसे ही नीले रंग को पर्दा हटा के देखो डेरा को, दिखाई का तो है, अरे माला घूम रही रे भीष्म की, अरे भीष्म की, और उन्होंने को बंद रहो शेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में डेरा। तेरी रही है भीष्म की, अरे भीष्म की, लड़को बंद रहो शेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में डेरा। ध्यान रखना, द्रौपदी ने जो नीले रंग को पर्दा हटा के देखो, सो बाबा भीष्म बैठे भजन कर रहे हैं डेरा में। सो द्रौपदी उल्टे पान लौट आई, भगवान कन्हैया पैर खड़े रहे। भगवान ने कहा वो द्रौपदी ने की जाई डेरा। भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसा करो अपने चप्पल उतार के मुँह दो। भगवान ने चप्पल उतरवा ली द्रौपदी की, और भगवान ने चप्पल अपने बगल में लगा ली। और तब कही द्रौपदी थी कि जाओ द्रौपदी, जाके कहियो कछुमत मोहते पर जाके तुम पाए छू लियो बाबा के बस। द्रौपदी की चप्पल उतरवा ली, और द्रौपदी जैसी लौट के आई और डेरा में पहुंची, और बाबा भीष्म के जाके जो पाए छुए, बाबा भीष्म ने कहा कही हाथ उठाई कही रे भीष्म ने, अरे बाबा ने अरे स्वाग बनो रे तेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में डेरा। आदर उठाई कहिए भीष्म ने, अरे बाबा ने स्वाग अमर रहे तेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में डेरा। ध्यान रखना, जो द्रौपदी गई बाबा भीष्म डेरा में बैठ के भजन कर रहे भजन, और माला घूम रही सो जाके द्रौपदी ने जो पाए छुए, एकदम बाबा भीष्म ने हाथ उठा के जा बेटा तेरो स्वाग बनो रहे। अब बाबा जी ना मालूम है द्रौपदी है, भजन में बैठे सो बिन्ने तो जी जानी का कोई दुर्योधन के पक्ष की रानी आई आशीर्वाद लेवे। सो द्रौपदी जैसी आज स्वाग बनो रहे, कई बाबा भीष्म से उल्टे पाए लौट आई। भगवान कन्हैया पैर खड़े रहे। भगवान ने कहा कही कि जे कह देगा तो स्वाग बनो रहे। भगवान कन्हैया ने की तो द्रौपदी अब ऐसो द्वारा भिजो लौट गई। अब की आवाज दे के पूछियो कि बाबा दोनों बात तुम कह गए हो, तुमने जीव प्रतिज्ञा कर लिया कि कल सूर्य नारायण छिपे थे पहले पांडवन में थे, एक ने एक मार दूंगो। आज जा बात है तुम कह रहे हो तो स्वाग बनो रहे, तो स्वाग जब ही तो बनो रहे हो जब मैं पांचों तना बे जिंदे रहे में हैं, तो उन्हें आवाज दे के पूछियो कि जिनमें दोनों बात में तो कौन सा वचन रहे हो। तो जैसी द्रौपदी गई, द्रौपदी ने जाए के आवाज दी बाबा भीष्म ने को द्रौपदी हाँ बता बेटा क्या कह रही कि बाबा मैं जी पूछ रही
कि तुमने दोनों बात कह दी है। कल तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि पांडवन में ते एक ने एक मार दूंगो, और अब तुम कह रहे हो तो साग बनो रहे, तो जी बताओ साग में जब ही तो बनो रहे हो जब पांचों जिंदे रंगे पांडव। बाबा भीष्म की बेटा जा बात है तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले एक काम कर दे। क्या बोले बाबा भीष्म? अरे भीतर बाई बुलाई के लिए, बुलाई के लिए, अरे सलाह की रजो है तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। भीतर बाई बुलाई के लिए, बुलाई के लिए, सलाह की रजो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। भीष्म की द्रौपदी जा बात है तो बेटा मैं बताऊंगा ही, पर ऐसो करे बा सलाह गिरे लवाला भीतर जो बाहर खड़ोगा है। सो द्रौपदी जैसी लौट गई, भगवान कन्हैया ने की क्या कह दी कि कछुना तुम्हें बुलाए रहे हो, साक्षात ब्रह्म तो का प्यो ब्रह्मचारी के सामने जावे में कहां पे रोए, इतनो बल हो तो ब्रह्मचारी में कि न मालूम का कंगे। लेकिन भगवान फिर आए, और जो भगवान ने जाके बाबा को प्रणाम करी, कहो का पूछ रहे कन्हैया? भीष्म ने कही का पूछ रहे, और का पूछवा रहे द्रौपदी पे? भगवान कन्हैया ने की हम का पूछवा रहे, तो तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे पक्ष की रानी, और दोनों वचन तुम कह गए हो, सोचा बता दो कि कौन सी बात रही। बाबा भीष्म ने कही कि कन्हैया जा बात है तो मैं बताऊंगा, पर जी बताओ कि जी द्रौपदी हवन कुंड ते जन्मी और दुर्गे का अंश अवतार है, और ज्यादा जी हवन कुंड ते जन्मी का आई, तब जाके पैरन में दिव्य चट्टी संग में आई चप्पल, जो चलते में आवाज करती द्रौपदी की। वो आज वे चप्पल जाके पान में नहाती है, आज वे चप्पल काम नहीं जाती, और जितनी देर जी नंगे पैन चली गए तब तब जाको भजन करने सहन करो। सो भगवान कन्हैया ने बगल में तो चप्पल निकाल के दे दी कि प्रभु चप्पल तो जी रही, और जितने देर जी नंगे पैन चली गए तब जाको भजन में अपने सिर पे धारण करो। बाबा भीष्म ने की धन्य प्रभु जो संसार को तीनों लोग को स्वामी है, तो सोचा कि चप्पल ने साथ डोल लो है तो फिर हमारे की चलेगा। अब बचन तो बेजे ही रहे हो, जो मैंने हवे कह दी कहा कि तेरे साग बनो रहे, पांडवन में तो एक नहीं मरे हो, पर कन्हैया जहां में बात तुम आई है, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा देगी, पर जाओ मैं हूं गंगा पुत्र भीष्म नहीं हूं जो कल के मैदान में तुम्हारी प्रतिज्ञा ने तोड़वाई दी। मैंने तो तुमने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं हथियार न पकड़ूंगा हाथ में। भगवान कन्हैया ने कही कल के मैदान में अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा न तोड़वाई तो मुझे गंगा पुत्र मत कहियो। सो भगवान कन्हैया द्रौपदी लेके आए, और ध्यान रखियो सारे तीन जीव ऐसे महाभारत में कभी 18 दिन और रात सोए ही ना आए। कौन कौन? पहले नंबर पे तो बाबा आए भीष्म, वे सभी रात जय कहते रहते कि प्रभु कल्ले काव लगते मजे पर मारो मेरो जावे, क्यों आज तुम देख ले कहो बाबा के तो नाथिन में लट्ठू बजरो हुए, और बाबा पूछो जो बाबा कालम को मजे, तो बाबा के लिए जालम को मजे, तुम बाबा ही को मर रहे हो, जालम को मजे तुम बाबा को मर रहे हो। दूसरे नंबर पे कुंती, कुंती कहती थी कि अगर करोड़ बालक ते मारा जावे तो मेरो ही है, और जालम ते पांडव ने ते घूमर को तो मेरो ही है। और आदो वो बब्बरी को तो आओ वो दिनों रात न सो। और तीसरे नंबर पे भगवान कन्हैया, भगवान कन्हैया चाहे उधेर में रहते कल को मरवानो को बचानो है। ये सारे तीन जीव ऐसे कि महाभारत में 18 दिन और रात सोए ही ना है। तो ध्यान रखना। अब बाबा भीष्म ने कही कि तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाई तो मुझे गंगा पुत्र मत गई हो। भगवान कन्हैया चले आए,
कुंती के जोरे पहुंचे। कुंती ने की कहा भाई कन्हैया कि बुआ कछू ना है, तुम्हारे बालक तो बच गए पर मेरी बात गड्ढा में चली गई। अब मैं प्रतिज्ञा तुरवा देंगे। अब द्रौपदी कते डेरा में रात में समय रात जय उधेर बन में लगे रहते भगवान कन्हैया के कल को मरवानो को बचानो। द्रौपदी कते डेरा में। अब कई अर्जुन तक तूने करे अर्जुन कुछ संग में ले लो। और अर्जुन ने रास्ता में सिखाए ले गए। और दुर्योधन के जोरे बाबा भीष्म के जोरे गए। और बाबा भीष्म से जाके दुर्योधन अर्जुन ने सिखाए ले गए रास्ता में। सो अर्जुन ने जाके बाबा भीष्म की बाबा या तो बंटवारो कर दो राजगद्दी को, और या लड़ाई लड़े हो तुम बंद कर दो, और उनके लिए लड़वे के लिए तुम पात ही बहुत हुए। बाबा भीष्म ने कही अर्जुन भैया देखे ऐसो बंटवारो तो मैं जाके लेना कर सको तो मेरे कोई अधिकार की बात ना है। क्यों मेरा तो ये नियम है कि जो हथनापुर की गद्दी को मालिक होवे वो जाके ऊपर मुकुट होवे को राजगद्दी को, बाकी बच्चों का मैं पालन करता रहूंगा। और हथियार में इसलिए नहीं रख सकता हूं क्योंकि मैं एक महान क्षत्रिय हूं। और क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि हथियार नहीं रखेगा। तो बेटा हथियार में रख नहीं सकता हूं। पर अर्जुन मैंने एक बात जान ली है कि जब पुरखाते अगर परिवार दुखी है जाए तो वह पुरखाए पर मत जानो चाहिए। सो भगवान कन्हैया ने अर्जुन को पीछे थे सारो करो कि जे पूछ ले के मरोए कैसे हैं। अर्जुन ने की तो जी बता बाबा कैसे मरोए। बाबा भीष्म ने की कि वो बात में बाय बताऊंगा जाके ऊपर सिर पे हथनापुर को मुकुट होवे को गद्दी को। अर्जुन ने की वो बात तो ना बनाई। क्यों वो मुकुट तो दुर्योधन भैया पे। भगवान कन्हैया अर्जुन ने लौटा लाए के चल। अर्जुन ने लौटा के और रास्ता में सिखा ले के दुर्योधन के जोरे पहुंचे। और जो दुर्योधन के जोरे पहुंचे ध्यान रखना सिखाए ले गए रास्ता में। तो जैसे दुर्योधन के जोरे पहुंचे तो दुर्योधन ने की कहो आज कैसे आयो दोनों भैया। अर्जुन की दुर्योधन अगर तो याद हो तो बहुत दिन पहले की बात है कि जब मैं वनवास को समय भोग रहा तब तो चित्रसेन नाम को गंधर्व जंगल में बांध के ले यारो तो मैंने बात लड़ाई लड़के तब तो छुड़वाओ। और तब मैंने तो जंगल में ते पाई प्यार के तब प्यास बुझाई ते प्राण बचाए। तब तेने मोती जी कही कि अर्जुन तेने मेरी प्राण रक्षा करी आज तो भैया जाए एहसान के बदले मोती कछु मांग ले। तो मैंने जी कह दी कि आज नहीं मांगूंगा, ज्यादा जरूरत पड़े ताजना मांग लेंगे। तो आज हमें जरूरत पड़ गई है। दुर्योधन की मांगो क्या मांग रहे हो कि तेरे यार मुकुट ने दे दो अपने। दुर्योधन पे मुकुट लेके भगवान कन्हैया ने अर्जुन के सिर पे रखवाए दो। अब पहुंच गए बाबा भीष्म के जोरे। और बाबा भीष्म जाके बाबा अब नजर करके देखियो मैं को बाबा भीष्म ने की अब तू मेरे हथनापुर को राजा है। राजा हूं तो बता दो कैसे मरोए। तो ध्यान रखना आज बाबा भीष्म ने अपना काल बताओ अर्जुन को। इच्छा मृत्यु के वरदान हो बाबा भीष्म के चाहेंगे तो मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। तो ध्यान रखना आज बाबा भीष्म ने अपना काल बताओ अर्जुन को। का कही सोने अर्जुन चितलाई अरे भोर घर जाए झंडी अरे तेरे
शिखंडी नाम को वीर हुए। अरे गिरा बाबा ने उचारी, अरे गिरा बाबा ने उचारी, तो पिछली बताई दूं बात तो वो काया ते नारी। अरे तो पिछली बताई दूं बात तो वो काया ते नारी। अब पिछली बताई दूं याद तो वो काया से नारी। ध्यान रखना, बाबा भीष्म ने अर्जुन से कही, अर्जुन तेरे दल में जो शिखंडी नाम को वीर हो चुका है वो पिछले जन्म में नारी हो, नारी, और मेरे लिए वो आजू नारी है। तो अर्जुन एक काम करिए, और क्षत्रिय धर्म हो तो अगर नारी के ऊपर हथियार नहीं चला रहे हो। तो बाबा भीष्म कहने का अर्जुन शिखंडी नाम को वीर पिछले जन्म में नारी हो, वो आजू नारी है। तो बाबा ने कहा कही, अरे बचनों को पालन कर लिये, अरे बचन को पालन कर लइए, और नाम शिखंडी वीर को जपे अर्जुन धर लिये। अरे नाम शिखंडी पीर को जपे अर्जुन धर लइए, अरे नाम शिखंडी पीर को जपे अर्जुन धर लइए। भगवान बाबा भीष्म ने की, सुन अर्जुन, जो शिखंडी नाम को वीर हो तो कोच पे रख लिये रथ पे। और एक बात तो सुन ले अर्जुन, का कही बाबा भीष्म ने, अरे बात मेरी भूल मती जाइए, अरे बात मेरी भूल मती जाइए, जब छोड़ दे हथियार के अर्जुन वो कुआने दइए। अरे छोड़ दरो हथियार के अर्जुन ओ कोई दइए, अरे छोड़ दरो हथियार के अर्जुन ओ कोई दइए। यार रखना, अर्जुन से कही, सुन अर्जुन, कोच पर रख के लावे शिखंडी है, तो शिखंडी देख के मैं हथियार छोड़ दूं, उसी समय पर मुझे मार देना। अर्जुन से कहने बाबा भीष्म, अगर मैं हथियार नहीं छोड़ दूं तो मारती है। और अर्जुन जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेंगे तब तक तो जैसे तो हजारन मारती आ जाए, और जब कृष्ण जैसे हजारन सारती आ जाए, बाबा भीष्म मरे हो नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था बाबा भीष्म को। अरे सोच समझ के गंगा सुत ने, और अपनों तीनों काल